13 सेट जो है इतिहास का, उसका आज हम सेट नंबर 10 सोल्व कर रहे हैं। सेट 10 सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 71 है। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है स्वेज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो स्वेज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? 1869 ईस्वी में, 1869 में। कब? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? 1869 ईस्वी में। निर्माण कार्य इसका 1859 से शुरू किया गया। निर्माण कार्य स्वेज नहर का कब से शुरू किया गया? 1859 से। और इसे बनने में पूरे 10 साल का समय लगा। इसे बनने में कितने वर्ष का समय लगा? 10 वर्ष लगा। स्वेज नहर बनने में 10 वर्ष लगा। प्रश्न संख्या 72 है। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने बल्गारिया के साथ निम्न में से कौन संधि किया था? बुल्गारिया के साथ प्रथम विश्व युद्ध में विजय मित्र राष्ट्र ने बल्गारिया के साथ कौन संधि किया था? तो यह न्यूली का संधि। कौन सी संधि? बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि किया था। मित्र राष्ट्र ने कौन सी संधि किया था? बुल्गारिया के साथ, तो न्यूली का संधि। प्रश्न संख्या 73 है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने त्रियानों की संधि किस देश के साथ किया गया? तो त्रियानों की संधि किस देश के साथ किया गया? तो ये हंगरी के साथ किया गया। त्रियानों की संधि किस देश के साथ किया गया? हंगरी के साथ किया गया। प्रश्न संख्या 74 है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ सेवर्स की संधि कब किया था? टर्की के साथ सेवर्स की संधि कब किया था? तो अगस्त 1920 में किया था। कब किया था? अगस्त 1920 में। प्रश्न संख्या 75 है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न संख्या 76 है। मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? मार्च क्रांति 1917 जो थी वह रूस की क्रांति थी। किस देश की क्रांति थी? रूस की क्रांति थी। प्रश्न संख्या 77 है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने सेंट जर्मन एंड की संधि किस देश के साथ की थी? तो किस देश के साथ की थी? सेंट जर्मन एंड की संधि किस देश के साथ की थी? ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी। किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी। प्रश्न संख्या 78 है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। किसने की? वास्को डी गामा ने की। कब? 1498 ईस्वी। कब? 1498 ईस्वी में। भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब की? 1498 ईस्वी में। जयमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा आया। उसके बाद मैगलन जो है वह नौका से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया। मैगलन क्या किया? वह नौका से, जो पहले नाव चलती थी, उससे पूरे पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर लगाया। कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। कोलंबस 1492 ईस्वी में किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। प्रश्न संख्या 79 है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ये जब सेडान का युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच, किसका युद्ध? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो सेडान के युद्ध में हारा कौन? तो फ्रांस काफ़ी बुरी तरीक़ा से हारा। उसके बाद ही सेडान का युद्ध 1871 ईस्वी में हुआ। उसके बाद ही सेडान का युद्ध कब हुआ? ये उसके बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 80 है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। और द्वितीय जो रूसी क्रांति हुई उसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो रूसी क्रांति हुई उसे किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति के नाम से। इस क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। ये जो रूस की क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे? लेनिन थे। उसके नेता कौन थे? लेनिन थे। प्रश्न संख्या 81 है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। 1883 नहीं, 1887 ईस्वी में की गई थी। कब? 1887 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 82 है। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या? जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता का संबंध किससे है? वियतनाम के विभाजन से। जेनेवा समझौता का संबंध किससे है? वियतनाम के विभाजन से है। वियतनाम के विभाजन से। प्रश्न संख्या 83 है। अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने की। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। प्रश्न संख्या 84 है।
बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी। तो बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? तो 1773 ईस्वी में घटी। कब घटी? 1773 ईस्वी में। किसके ये बोस्टन की चाय की पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। कौन थे? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स थे, एडम्स। उसके बाद प्रश्न संख्या 85 है, किसने कहा था मैं ही राज हूँ? तो लुई 14वां ने कहा था। क्या कहा था? मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वां ने क्या कहा था? मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। प्रश्न संख्या लुई 16वां जो है वह फ्रांस की क्रांति के समय राजा था। लुई 16वां कौन था? फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उस समय राजा लुई 16वां था। कब? 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 86 है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जग जिताएगा। यह किसने कहा था? तो यह जो शब्द है वह वुडरो विल्सन का कहा गया है। किसने कहा था? वुडरो विल्सन को कहा गया था। वुडरो विल्सन ने कहा था, क्योंकि उस समय यूएसए के राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा था खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। प्रश्न संख्या 87 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की का कमान 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने संभाला था। तुर्की का जो बागडोर था 1924 में किसने संभाला था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। किसने? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने संभाला था। प्रश्न संख्या 88 है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरीबॉल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबॉल्डी ने किया था। गैरीबॉल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। किसे तलवार कहा जाता है? गैरीबॉल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो 1863 ईस्वी में बना। कब बना? 1863 ईस्वी में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? 1863 ईस्वी में बना। प्रश्न संख्या 90 है। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है, फ्लाइंग शटर मशीन का निर्माण किसने किया? तो फ्लाइंग शटर मशीन का निर्माण जॉन के ने किया। किसने किया? जॉन के ने किया। यहाँ जेम्स हारग्रीव्स, तो स्पेनिंग जेनी। जेम्स हारग्रीव्स का निर्माण किसने किया? स्पेनिंग जेनी। जेम्स हारग्रीव्स। ये कॉम्पटन का निर्माण, तो ये कॉम्पटन किसका निर्माण किया? तो स्पिनिंग म्यूल का। किसका? स्पिनिंग म्यूल का। प्रश्न संख्या 91 है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1928 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1928 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 92 है, दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो दंती दुर्ग जो था दक्षिण भारत के मालखंड के राष्ट्रकूट वंश के, किसके? मालखंड के राष्ट्रकूट वंश का था। मालखंड के राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन था? दंती दुर्ग। प्रश्न संख्या 93 है, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? तो दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। किसने बसाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। किसने बसाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। प्रश्न संख्या 94 है, प्रांतक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश के थे? तो प्रांतक प्रथम जो थे वह चोल वंश के एक शासक थे। किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक। किसके शासक थे? चोल वंश के। 95 नंबर प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया था? किस शासक द्वारा करवाया? प्रतापरुद्र नहीं, कपिलेंद्र नहीं, भानुदेव चतुर्थ नहीं। यह जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण उड़ीसा के अनंत बर्मन चोंडगंग के द्वारा करवाया गया था। अनंत बर्मन चोडगंग के द्वारा करवाया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अनंत बर्मन चोडगंग के द्वारा। अनंत बर्मन के द्वारा ही याद रखिए। किसके द्वारा? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत बर्मन के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, जो कि नरसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोडा। क्या? ब्लैक पगोडा, जो कि नरसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर के बगल में ही है, उसका निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह प्रथम ने, जिसे क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोडा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 96 है, भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? शक शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। प्रश्न संख्या 97 है, दिल्ली सल्तनत का कौन
सुल्तान अपने साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो कि अपनी साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, जो कि नामाजी टोपी बनाता था और अपना जीवन यापन करता था। कैसे अपना जीवन यापन करता था? नामाजी टोपी बना करके अपना जीवन यापन करता था। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में ही चालीसा दल का नेता जो बलबन था, वह नायब ए ममालिकात पद पर कार्यरत था। बलबन जो चालीसा दल का नेता था, वह नसीरुद्दीन महमूद शाह के काल में किस पद पर था? नायब ए ममालिकात के पद पर था, जो कि नसीरुद्दीन महमूद शाह का दामाद भी बाद में चलकर हुआ। 98 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन कार्य किया गया था? तो वर्ष 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था। क्या चीज़? तो जजिया कर समाप्त किया गया था। 1564 में कौन सा कर समाप्त किया गया था? जजिया कर समाप्त किया गया था। 1962 में दास प्रथा समाप्त किया गया था। 1962 में क्या किया गया था? दास प्रथा समाप्त किया गया था। 1962 में दास प्रथा। और तीर्थकर की समाप्ति 1563 में। 1563 में तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। अकबर द्वारा 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया था। प्रश्न संख्या 99 है, निम्न में से कौन अभिलेख गुप्त शासक स्कंद गुप्त का अभिलेख है? तो स्कंद गुप्त का अभिलेख कौन सा है? तो स्कंद भीतरी अभिलेख जो है, जो स्कंद गुप्त का अभिलेख है, भीतरी अभिलेख है जो कि स्कंद गुप्त का अभिलेख है, जो कि संस्कृत भाषा में है। भीतरी अभिलेख कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और किसका अभिलेख है? स्कंद गुप्त का अभिलेख है। प्रश्न संख्या 100 है, सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में कहाँ है? तो सलीम चिश्ती का जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, जो कि अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया था। इनका जो सलीम चिश्ती का जो मकबरा है कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। अकबर ने बनाया था। किसके सम्मान में? सलीम चिश्ती के सम्मान में। प्रश्न संख्या 101 है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई। किसकी? गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। कब? 1675 ईस्वी में। कब? 1675 ईस्वी में। कब कराई? 1675। अब गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने 1606 में करवाई। किसने कराई गुरु अर्जुन देव की हत्या? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। कब कराई? तो 1606 ईस्वी में। जहांगीर ने कब? 1606 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 102 है, 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? तो 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा के युद्ध को लड़ा था। कौन सा युद्ध को लड़ा था? खानवा के युद्ध को। 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध को लड़ा था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध को लड़ा था। और 1529 में घाघरा का युद्ध को लड़ा था। 1529 में कौन सा युद्ध को लड़ा था? घाघरा। 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा के युद्ध को लड़ा था। उसके बाद उसकी 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 103 नंबर प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले के बाद के रूप में कौन सही विकल्प है? पहले विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश का संस्थापक था, फिर सलूब, संगम, सालूब, तुलुब और आरवीडू वंश। तो हो जाएगा ए, संगम, सालूब, तुलुब और आरवीडू। कौन कौन वंश था? संगम, सालूब, तुलुब और आरवीडू वंश। संगम के हरिहर 1 और बुक्का 1 के संस्थापक थे। सुलूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह थे। और तलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे। इसलिए हो जाएगा संगम, सालूब, तुलुब और आरवीडू। प्रश्न संख्या 104 है, कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ था? तो यह स्थल हड़प्पाकालीन स्थल कौन है? हड़प्पा स्थल से। कहाँ से? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से। कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र बना हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। 105 नंबर प्रश्न है, 1539 में चौसा के युद्ध से जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राण की रक्षा निम्न में से किस व्यक्ति ने की थी? तो निजाम नामक व्यक्ति था, उसने ही किया था, जो कि चमार जाति का था और चमड़े का व्यापार करता था। उसने किसने? तो हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए राजा बनाया था। उसे एक दिन के लिए दिल्ली का राजा बनाया था। तो निजाम ने चमड़े का सिक्का चलाया था। निजाम ने क्या किया था? चमड़े का सिक्का चढ़ाया था। चमड़ा का मुद्रा चलाया था। प्रश्न संख्या 106 है,
106 कह रहा है 1940 से 1945 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। 1940 से 45 तक सबसे युवा अध्यक्ष वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 107 नंबर प्रश्न है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह लखनऊ में हुआ था। 1916 का अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त संगठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके बाद 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो कौन था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के सबसे आगे थे। सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या थे? सबसे आगे थे, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। कब? 1828 ईस्वी में। 1828 में किसकी स्थापना की? ब्रह्मा समाज की। ब्रह्मा समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 109 है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोपण किया था? तो यह लाहौर के 1929 लाहौर में रावी के तट पर। कब? 1929 में लाहौर में रावी के तट पर। 1929 के अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। प्रश्न संख्या 110 है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो यह सूर्य सेन था। सशस्त्र चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर जो आक्रमण हुआ उसका नेता कौन था? तो सूर्य सेन थे। कौन थे? सूर्य सेन थे, जिन्हें कि 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी सूर्य सेन को? 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई। थैंक यू।